हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में टीचिंग एसोसिएट नाम से एक वैकेंसी आई है, जो आरएसएस एमबी है वो लेगा आपने। और इस जो वैकेंसी है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, यानी जो कॉलेज है, राज शेष वाले कॉलेज है, वहाँ पर टीचर्स की संविदा भर्ती इसमें की जाएगी। कितने क्या पोस्ट है इसमें, कितने क्या पद है, आपने सभी क्लासेस या वीडियोस के माध्यम से यूट्यूब में आपको पता चल ही गया होगा। हमने भी एक क्लास ली थी, लेकिन वो एक नोटिफिकेशन आने के जस्ट बाद की क्लास होती। तो आज मैं इस क्लास में आपको ये क्लियर करने आया हूँ कि वास्तव में कितनी पोस्टें हैं, सैलरी कितनी है, एग्जाम कब तक हो सकती है, सिलेबस क्या रहेगा, योग्यता क्या है और चयन प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी। तो ब्रीफ में अच्छे से और एकदम क्लियर करते हुए ये सारी चीज़ों पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। और ये जानकारी प्राप्त करें उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी दोस्त है नीट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करें। वहाँ आपको लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहाँ आपकी नीट जेआरएफ की तैयारी है वो एकदम तरीके से अच्छे से तैयारी कराई जाती है, जहाँ पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, टेस्ट पीडीएफ नोट्स सॉल्यूशन सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेगी मात्र 1900 रुपये में। उसके अलावा ये जो टीचिंग एसोसिएट भर्ती है उसकी क्लासेस भी आपके अवेलेबल हो गई है, वो भी आप देख सकते हैं। और इन सभी बेचेज में हमने एक रूल है वो नया लगाया है कि आप 7 डे तक आप ये है वो कोर्स देख सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 21 रुपीज़ पे करना होगा। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे, आपको क्लासेस अच्छी लगी, तो आप उसके बाद में इसके लिए है वो आप पूरा पेमेंट है वो पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान जो सेट एग्जाम है जिसका नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है, उसकी जो वैकेंसी है वो उसके कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं। बिहार सेट एग्जाम हो तो इन सभी की, और बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है उसके भी जल्दी ही आपके बैच है वो स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये है। अब चलते हैं इस पर कि कितने क्या पद रहेंगे, कितनी क्या पोस्ट है, ठीक है। तो टोटल पोस्ट जो आपकी आई है 3,540 टोटल पोस्ट है। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है, हिंदी में आपके सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अलग अलग 360 के आसपास आपके ज्योग्राफी में रहने वाली, तो सभी विषय में अलग अलग पोस्टेज हैं। टोटल 3,540 पोस्ट है। अवधि क्या रहेगी, कितनी, क्योंकि संविदा भर्ती है, कितनी अवधि तक आपको ज्वाइनिंग है वो दी जाएगी, ये भी जानना जरूरी है। तो अगर अवधि की बात करें, अवधि का मतलब यहां पर है जॉब ड्यूरेशन, है ना, जॉब की। तो ये जो भर्ती हो रही है वो कितने साल के लिए हो रही है, 5 साल के लिए हो रही है, ठीक है। कितने साल के लिए हो रही है, 5 साल के लिए हो रही है। और इस 5 साल की भर्ती को ये ऐसे बोल रहे हैं कि हम 3 साल, 5 साल बाद 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। आपकी जो जॉब है उसको रिव्यू करा जाएगा हर 5 साल बाद। रिव्यू करने के बाद अगर सही लगा तो 3 साल तक बढ़ा देंगे, और रिव्यू नहीं अच्छा लगा तो फिर वो फ्री है बस, है ना। और ये 3 3 साल तक की वृद्धि हो सकती है, कब तक के लिए, जब तक कि आपकी एज है वो 60 साल की ना हो जाए। तो इस भर्ती में ये बोल दिया कि हाँ ऑप्शन है कि ये परमानेंट हो सकती है जॉब, ठीक है, 60 साल तक। लेकिन इन्होंने पहले ही एग्रीमेंट करा लिया, ये भी है, ठीक है। उसके बाद में क्या एग्रीमेंट करा लिया इस पर भी अपन चर्चा करेंगे अब। और वो चर्चा यही है कि वेतन क्या मिलेगा आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेतन जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 28,850, मात्र 28,850 रुपए मिलेंगे प्रति माह। हम जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा कम है,
ठीक है, लेकिन क्योंकि सरकार ला रही है और इसी बात पर इसका विरोध भी हो रहा है कि अगर अपन जेआरएफ करते हैं तो स्कॉलरशिप ही 45,000 है। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप संविदा पे भी भर्ती लगा रहे हो तो यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं और सारे जो नॉर्म्स हैं उनके आधार पर भी आप भर्ती करोगे तो 57,000 60,000 तो हर राज्य में आपके मिल ही रहे हैं, तो उतनी तो आपको रखनी चाहिए, तो आधे से भी ज़्यादा कम है। ठीक है, और इसी बात पर इस भर्ती का विरोध है वो भी चल रहा है। ठीक है, और हम भी इसी बात पे विरोध कर रहे हैं कि भर्ती आनी चाहिए, निश्चित रूप से आनी चाहिए, संविदा पे लेना है संविदा पे लो, लेकिन मिनिमम 60,000 तो आपकी सैलरी होनी चाहिए। जब आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को, जो उनका 2 साल का संविदा वाला जो पीरियड होता है, प्रोबेशन वाला पीरियड होता है, उसमें आप 60,000 61,000 सैलरी देते हो, परमानेंट होने के बाद तो बहुत ज़्यादा आप सबको पता है कि सैलरी मिलती है, तो इसमें कम से कम आप उससे आधा तो दो। ठीक है, ये तो बिल्कुल 30% भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें है। फिर उसके बाद में एग्जाम कब हो सकती है? फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए तो जल्दी से जल्दी सभी दोस्त फॉर्म तो भर ही देना, बाकी जो भी संशोधन निकलता है। एग्जाम आयोग ने बता रखा है अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने में हम कराना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कोई व्यवधान वाली बात नहीं है कि एग्जाम तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आगे कभी भी हो जाए, अगर सब कुछ रहा है ना। और जो मेरे सोर्स बोल रहे हैं कि ये इस भर्ती को कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा, है ना, और अगर ये भर्ती कोर्ट में जाती है, इसको चैलेंज किया जाता है तो फिर ये थोड़ा सा आगे भी जा सकती है, वरना जो सरकार की स्पीड है, सरकार एग्जाम करा के भर्ती कर भी देगी। ठीक है, तो ये चीज ये है। योग्यता क्या चाहिए आपको? अगर ये एग्जाम देनी है आपको तो योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता की बात करें तो आपके पास नेट होना ही चाहिए, उसके अलावा राजस्थान का सेट होना चाहिए, और अदर स्टेट वाला नहीं चलेगा, नेट और राजस्थान सेट। लेकिन एग्जाम कौन दे सकता है? तो अपेयरिंग वाले बच्चे भी दे सकते हैं, जो बच्चे एमए फाइनल में है ना, और अपेयरिंग है वो भी दे सकते हैं। एमए में आपकी कितनी होनी चाहिए? 55% आपके होनी चाहिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन सबको थोड़ा सा एससी एसटी कंसेशन है, 50% उनकी होनी चाहिए रिजर्वेशन की। ठीक है, तो ये सारे बच्चे हैं वो एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा प्रोसेस क्या रहेगी इसमें? चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? प्री होगा, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा या नहीं होगा? कुछ ही नहीं होगा, सिर्फ एक आपका एक रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, ओनली एक एग्जाम होगा। उस एग्जाम में आप टॉप करोगे तो आपका नंबर आ जाएगा, नहीं करोगे तो आपका नंबर नहीं आएगा। सीधा सीधा एक ही बात है कि आपका सिर्फ एक एग्जाम इसमें होगा। वो एक एग्जाम जो होगा वो होगा 375 नंबर का। कितने नंबर का? 375 नंबर का होगा, और इसके 2 पार्ट रहेंगे। कितने पार्ट रहेंगे? 2 पार्ट रहेंगे। पेपर जो होंगे आपके वो कितने होंगे इसमें? 2। एक तो होगा राजस्थान जीके वाला पेपर, ठीक है, एक होगा आपका सब्जेक्ट वाला पेपर। राजस्थान जीके में आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, नंबर होंगे इसके 75 नंबर। सब्जेक्ट वाले में आपके 120 क्वेश्चन आएंगे और नंबर होंगे इसके 300 नंबर। तो इस आधार पर ही आपका जो सिलेक्शन होगा, इन 375 में जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसी का सिलेक्शन होगा, ना कोई इंटरव्यू है ना और कोई चीज। ठीक है, फिर इसके बाद में बच्चे पूछेंगे नेगेटिव मार्किंग है क्या? नकारात्मक अंकन। तो अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग है, कितनी है? 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग। कितनी है? 1/3 आपकी क्या है? नेगेटिव मार्किंग। तो 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। अब इसका बात करते हैं अपन लास्ट और महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है सिलेबस।
वैसे तो सिलेबस पर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा दोनों के लिए कि राजस्थान के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और ज्योग्राफी वाले सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। पर राजस्थान जीके में हमें पता है राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज वगैरह सारा आएगा। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का पब्लिक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट, राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान का करंट अफेयर आपके रहेगा। तो राजस्थान जी के कंप्लीट, राजस्थान जी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आता है वो आपका इसमें रहने वाला है। उसके अलावा जो सब्जेक्ट का सिलेबस है ज्योग्राफी में, कंप्लीट वो का वो सिलेबस है जो असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी वाला है, वो का वो सिलेबस आपका कंप्लीट है। बस उसमें 300 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा सिनेरियो रहने वाला है। ठीक है, आई होप आप सारे दोस्तों को ये जो सिलेबस है, ये जो जानकारी है, ये जो मैंने आपको बताया वो हेल्पफुल रहेगा। और भी कोई इससे रिलेटेड आपको क्वेरीज हो, कुछ डाउट हो जो समझ में नहीं आ रहे हो, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उसको हम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।